मंगलम दंगलम। देखा कितना लेट हो गया आज। एक फोन करके बोल सकता है कि नहीं, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या हो गया इसको आजकल। खाना रखा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो वाइफ जी आप खाने का चिंता मत करो, खाना हम खत्म कर लेगा। अयो हमको खाने का टेंशन नहीं है मिस्टर कुट्टी, हमको अर्जुना का टेंशन है। हाँ हेलो आ गया कन्ना। ये क्या है, तुम कितना लेट आया घर में? तुमको कुछ फोन करके बोलने का तरीका है कि नहीं है? कितना वरीड था अच्छा और हम, और हमको पता चला है कि तुम आजकल कोर्ट में भी नहीं जाता है। क्या हो गया है? अम्मा नहीं, वैसा कुछ नहीं, मैं बस वॉशरूम यूज करके आता हूं। तुम पहले जाके उधर खाना खाने को बैठो, हाथ धो और खाना खाओ। इट्स फाइन अम्मा, I'll keep it, मैं रख देता हूं। What keep it? Give it to me. अयो ये सब क्या हो गया अर्जुना? इतना चोट कैसा लगा तुमको? अम्मा इट्स ओके, छोटी सी चोट है और मैं बस वो पैर फिसल गया था मेरा, मैं चल रहा था। ये हालत कैसा लग रहा है तुमको? एक फोन करके बता नहीं सकते अम्मा को कि एक्सीडेंट हो गया है? तुम इधर बैठो, दवा लगे आता है। जाओ तुम लेके आओ, तुम बैठो 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 बैठो। क्या अर्जुना? आई एम सो सॉरी अम्मा, आपसे मुझे झूठ बोलना पड़ा। तुम्हें बच्चा है क्या? कैसा लगा चोट बताओ। यू नो मैं फोन पे था, सीढ़ियाँ उतरते वक्त एक स्टेप मिस कर दिया, बस इट्स ओके। तुमको हम कितने बार बोला है कि सामने देख के अच्छे से देख के चला करो। हाँ। तुम्हें सुनता है किसी का बात? हाँ अयो ये जलाने का निशान कैसा? अभी जलाने को किधर गया था तुम? ये हाँ वो जो सड़क पे ठेले वेले वाले होते हैं ना, तो मुझे भूख लगी थी, तो उनका जो हॉट पैन था उसकी वजह से थोड़ा सा हाथ लग गया और जल गया। संजय अयो हम बोलता है ये शादी ना हो। हाँ? ना हो? क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए? अयो तुम्हारा मंगल भारी है, तुम मांगलिक है। अयो आमू को वो पंडित का बात याद आया। वो बोला था वो लड़की मंगलिक है, हमारा अर्जुन के साथ उसका रिश्ता नहीं करना चाहिए। अम्मा ये आप कह रही हैं? इसमें रूमी की क्या गलती है? आई मीन एक्सीडेंट मेरा हुआ है, गलती मेरी है। कम ऑन, मैं थोड़ा फ्रेश हो गया था। ओके अर्जुन ना, एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट्स। हमको लगता है हमको ना वो पंडित का बात सुनना चाहिए। नहीं नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा। हमारा अर्जुन को हम ऐसा रिस्क में नहीं डाल सकता है। एक दिन में दो एक्सीडेंट्स। अयो यो यो। ₹2,459 आज की कमाई। मालिक अगर इस अर्जुन को हराना है ना, तो आपको भीम बनना पड़ेगा। अरे उदाहरण तो जरा बराबर दे, भीम अर्जुन का भाई था बेवकूफ, ऐसे उदाहरण देते हैं क्या? सॉरी मालिक, कब तो मुर्गा बन जाता हूँ मालिक। बड़ी टेंशन में लग रहे बापू। अब टेंशन तो होगी ना दीदी, 100 बनाने वाले बल्लेबाज को सामने वाली की एक भी बॉल समझ नहीं आ रही, तो वो तो क्लीन बोल्ड होगा ही। फिर पूछा तुझे, कहा मैंने कि सलाह दो। पर चिंता किस बात की बापू? तेरी चिंता है बेटा, और चिंता हो रही है मुझे तुम्हारी। बापू आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप देखिए अब एक चंपी करती हूँ, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बस सब ठीक हो जाएगा। मस्त सी चंपी देती हूँ आपको। बेटा जी तेरे जाने के बाद कौन चंपी करेगा मेरी, और कौन चिंता करेगा तेरे जिद्दी और पागल पापू की? आपकी ये पागल बेटी जो रोज चली आएगी अपने ससुराल से आपकी चंपी करने के लिए। कौन आया? आइए आइए आइए। बैठिए। थैंक यू। मालिक
हमको बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तुम मत बोलो ना वाइफ जी। अयो मत बोलो, कैसा बोलना तो पड़ेगा ना। अभी वो कल तक पंडित जी जो बात बोला था ना, हमको ना बहुत एब्सर्ड और इलॉजिकल लग रहा था, बट आज हमको वो बात थोड़ा थोड़ा सच लग रहा है। हम जब से रूमी को वो शादी के लिए एक चांस देने का बात किया, वो तब से कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ अर्जुना के साथ। उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक नहीं दो एक्सीडेंट हुआ। एक तो वो सीढ़ी से नीचे गिर गया, और दूसरा वो अपना तवा के ऊपर जाके हाथ रखा। अभी सड़क पे चलते चलते कोई ऐसा किसी का ठेले का गर्म तवा पे हाथ रखेगा क्या बोलो? नहीं। तो हम सोच रहा था कि वो मांगलिक वाला बात कहीं कुछ थोड़ा सच तो नहीं है। आप लोग अदरवाइज मत लेना। एज अ मदर हमारा अपना बेटा के लिए कंसर्न है, हमें इसीलिए ये बात बोल रहा है। लेकिन आपने तो कहा था कि पंडित की बातों पर और ऐसी बातों पर आपको विश्वास ही नहीं है। अर्जुन ठीक तो है ना? उसे ज्यादा लगी तो नहीं ना? अर्जुन अभी ठीक है ही, लेकिन इसका बाद कैसा रहेगा हमको मालूम नहीं। अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप पाताल में जा रहे हैं। मेरा गारंटी है कुछ नहीं होगा, बहुत खुश रहेंगे दोनों। वो तो है ही अम्मा, लेकिन हम क्या सोचते है, जब से रूमी हमारा अर्जुन का लाइफ में आया ना, तब से हमारा अर्जुन का बैड लक बहुत शुरू हो गया है। हम नहीं चाहता है कि वो ऐसा आगे कंटिन्यू हो। अगर वो पंडित का बात सच निकला तो शादी के बाद हमारा अर्जुन हमारा बेटा, हमको बहुत फील हो रहा है। ऐसा बात ना हम खुद नहीं मानता है, लेकिन हम ना अपने बेटा का लाइफ को लेके चांस नहीं लेना मांगता। अम्मा, माँ की नजर से अगर देखा जाए तो आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अर्जुन की जगह मेरा साहिल होता तो शायद मैं भी ऐसी सोचती। तो अब क्या सोचा है आपने? क्या आप अपने बेटे का दिल तोड़ेंगी, या अपने बेटे का दिल रखने के लिए उसकी जान दांव पे लगा देंगी? मिस्टर सकलेचा, हमारा वाइफ इसी बात को लेके बहुत परेशान था, इसीलिए हम यहाँ आने से पहला वो पंडित जी को मिल के आया। हाँ, क्या कहा उस पंडित ने? देखिए, आपका एक ही बेटा है, जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लीजिएगा। वही तो हम भी वही बोला उस पंडित को, और वो जवाब में हमको एक उपाय बताया। कौन सा उपाय? मिस्टर कुट्टी, आप बोलो। पंडित तुमसे बात किया, हम कैसे बोलेगा? तुम बताओ क्या बात किया। अरे बताइए ना। वो पंडित हमको क्या बोला कि रूमी का पहला हस्बैंड को, क्या पहला हस्बैंड मतलब? मंगल का दोष लगेगा, सेकंड हस्बैंड को नहीं लगेगा। दूसरा हस्बैंड? कैसे उठपटांग बातें कर रही है? मिस्टर सकलेचा, नो एंग्री। हमारा वाइफ जी क्या बोलता है ना, उसका प्रपोजल क्या है कि सुन तो लो। अरे क्या बात सुनो, ऐसे उठपटांग बातें करेगी कैसे? पहला हस्बैंड दूसरा हस्बैंड क्या क्या लगा रखा है? वाइफ जी बोलो। वो हमको क्या बोला कि हम रूमी का शादी अर्जुन से पहले किसी और के साथ करा दे तो। अरे ये बड़ी मुश्किल से पहली शादी को तैयार हो गया, आप दो शादी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो किसी इंसान के साथ शादी नहीं, वो हम सोच रहा था वो मिस्टर कुटी आप बोलो। अयो, अब पूरा स्टोरी तुम बोला डाला, क्लाइमैक्स हमसे बुलवाएगा? नहीं, आप बोलो जो है वो। पंडित जी बोला कि एक कुत्ता के साथ उसका शादी करो। कुत्ता? मेरी बेटी कुत्ते से शादी करेगी? देखो, मेरी बेटी के जीवन में ऐसी नौटंकी कभी नहीं कराऊंगा, समझ लीजिए आप। आपको अपने बेटे अर्जुन की शादी नहीं करवानी है, मत करवाइए, लेकिन मेरी बेटी की शादी किसी कुत्ते से नहीं होगी, और कोई कुत्ता मेरी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं भरेगा। तो फिर हमारा बेटा भी इसके साथ अग्नि का पैरा नहीं लेगा। अगर आपका बेटी को हमारे बेटे के साथ शादी कराने है
तो उसको कुत्ता के साथ ही शादी कराना पड़ेगा। मैं मेरी बेटी को कुएं में धकेल दूंगा, लेकिन कोई कुत्ता मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र नहीं बांधेगा। तो हमारा बेटा भी आपका बेटी के गले में मंगलसूत्र नहीं डालेगा। चलो मिस्टर कुट्टी। मिसेस कुट्टी नमस्कार मिस्टर कुट्टी, मेरी बात सुनिए। कुत्ते से शादी करवाएंगे मेरी बेटी की? पंडित ने पैसा वसूल करवा ही दिया। वाह मालिक वाह, क्या बात है मालिक। मालिक आपके चरण का है मालिक। अपन तो धो धो के पिएगा मालिक। चरण लाइए मालिक। आ हा। वाह मालिक वाह, क्या गोटी सेट की है मालिक। बैट भी अपन का, बॉल भी अपन की, और मैदान तो अपना है ही। मजा आ गया मालिक। आप जैसे शेर के साथ रह के अपन ने एक शेर लिख डाला है। आपकी इजाजत हो तो मालिक अपन सुनाए। अरे शेर सुनाओ, बकरी सुनाओ, बिल्ली सुनाओ, जो सुनाना है सुनाओ। तो अर्ज किया है मालिक, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, शादी भी टूटी और रूमी दीदी भी नहीं रूठी। क्या खेल जमाया मालिक आपने। पहले तो उस अर्जुन को स्वयंवर के लिए मनाया। क्या करोगे 40-50 हजार कमाने के लिए? ठेला, इडली सांभर का ठेला चलाओगे, लेकिन अर्जुन कुट्टी बनकर नहीं। न ये बात तुम अपने घर वालों को बताओगे, न मैं बताऊंगा। उसके बाद आपने उसके सामने ऐसी शर्त रख दी कि वो बेचारा इस जिंदगी में तो पूरी नहीं कर पाएगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा मालिक उसको। वो कुट्टू बनाता रह जाएगा सराफे में अपनी चटनी और डोसा। सही है मालिक, झूठा वादा करो और अपनी सरकार बनाओ। आपको तो नेता होना चाहिए मालिक, नेता। और कमाल तो मालिक तब हो गया कि स्वयंवर वाली बात के बाद भी आप चैन से नहीं बैठे, शादी को तुड़वाने के लिए नई तिगड़म भिड़वा दी। वो अर्जुन कुट्टी की माँ को अपना नया हथियार बना लिया, उसके पैतरे से उसी को मात दे दी। और वो मलयाली पंडित को पैसे दे के उसका ज्योतिष बदलवाने के बारे में आप जैसा खिलाड़ी ही सोच सकता है मालिक। अगर ये शादी हुई ना तो तुम्हारा होने वाला दूल्हा सीधा स्वर्गवास हो जाएगा, क्योंकि अकाल मृत्यु का नक्षत्र है तुम्हारा। खेल तो फेल तभी हो गया था जब मिसेस कुट्टी ने ये बोला कि ऐसी दकियानुसी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। उसी समय वक्त की नजाकत देखकर मैंने ये खेल खेल दिया, ऐसा खेल खेल दिया, ऐसा खेल खेल दिया कि खेला हो गया। और मालिक वो खटिया दादा वाला दाव, अर्जुन को रूमी दीदी की जिंदगी से दूर करने के लिए खटिया दादा का भी दरवाजा खटखटा दिया हमने। आपका खटिया दादा को पैसे देकर छोटे कुट्टू को पिटवाना भी मजेदार था मालिक। केले को हटाने का है, लड़के को भगाने का है, तो समझ कि तेरा काम हो गया। अरे भला हो उन घटिया जख्मों का जिनकी वजह से वो मिसेस कुट्टी मानने को तैयार हो गई कि ये घटिया जख्म जो है वो मंगल की वजह से हुए हैं। वो घटिया जख्म मांगलिक है। और उसके बाद वो पंडित के पास भागी। जो खेल आप खेलना चाह रहे थे वो आप खेल रहे हो मालिक। आप बिल्कुल सही बोल रहा है तू। अगर ये मिसेस कुट्टी ये बात पहले से ही मान जाती तो घटिया के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो घटिया की खटिया खड़ी नहीं करते हम। कोई बात नहीं मालिक, जो मांगलिक वाला बीज आपने कुछ दिन पहले बोया था वो इतनी जल्दी पेड़ बन के मंगल वाला फल दे गया मालिक। ये सब करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सच में। लेकिन ये सब कुछ जो कर रहा हूं ना, मेरी बेटी रूमी की खुशी के लिए कर रहा हूं, समझ रहे हो ना तुम। अब देखो ना वो मिसेस
कुट्टी। अपने बेटे के शरीर पर वो घटिया जख्म देखकर मेरी बेटी की शादी कुत्ते से करने को तैयार हो गई हैं? वो शादी के बाद मेरी बेटी के साथ क्या क्या नहीं करेगी। हाँ मालिक। क्या खेल जमाया मालिक आपने। पहले तो उस अर्जुन को स्वयंवर के लिए मनाया, शादी को छुड़वाने के लिए नई तिकड़म भिड़वा दी, और वो मलयाली पंडित को पैसे दे के उसका ज्योतिष बदलवाने के बारे में आप जैसा खिलाड़ी ही सोच सकता है मालिक, आप जैसा खिलाड़ी। अर्जुन को रूमी दीदी की जिंदगी से दूर करने के लिए खटिया दादा का भी दरवाजा खटखटा दिया हमने। क्या खेल जमाया मालिक। शादी को तुड़वाने के लिए नई तिकड़म स्वयंवर के लिए मनाया, ज्योतिष बदलवाने के बारे में दीदी की जिंदगी जैसा खिलाड़ी ही सोच सकता है मालिक, आप जैसा दरवाजा खटखटा दिया हमने, नई तिकड़म भिड़वा दी। वो घटिया जख्म मांगलिक है। अरे डोसे वाला, अभी आया। ए डोसे वाला, आपका ही बन रहा। हाँ जी एक सर, डोसा बन दे गया। मेरे को। हाँ ये लंबू, आपको तैयार है। एक डोसा बनाना मेरे लिए। रुको। हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। बैठो उधर। आइंदा से कभी भी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना। हेलो, वैसे मैं किससे बात कर रहा हूँ? अपनी होने वाली बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड? डिपेंड करता है कि कौन बात कर रहा है, मेरा होने वाला हस्बैंड या फिर मेरा बॉयफ्रेंड। नॉट बैड। ऐसे लग रहा है कि लॉयर की बीवी बात कर रही। अच्छा, अब तारीफ करना बंद करो। अब ये बताओ कि तुम अचानक गायब कहाँ हो गए? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई मुलाकात। ऐसा तो नहीं कि जब से शादी तय हुई है तो तुम मुझे लाइटली ले रहे हो? अरे मेरी इतनी मजाल, तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूँ। I mean, इतनी मेहनत। पर ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है? बस यूं समझ लो कि एक्स्ट्रा मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी शादी भी एक्स्ट्रा धूमधाम से हो। जब हमारी शादी होगी ना तो ये एक्स्ट्रा जुदाई जो है उसका भी हमेशा के लिए फॉरएवर दी एंड हो जाएगा। I promise। अच्छा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा टाइम में फोन करूँ? अर्जुन, अब क्या हुआ? एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी। अर्जुन, मुझे तुमसे कहना था कि I love you। I love you 2, 3, 4, more and more and more and more। I'll see you soon। आपको अगर आप
शादी के लिए सीधे सीधे मना कर देते तो शायद मैं ना करती ये शादी। पर इस तरह स्वयंवर की शर्तें रखकर अर्जुन से ठेला लगवाना ये कहाँ तक ठीक है? मैं भी आपकी बेटी हूँ पापू, मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि आपको सबके सामने अपनी गलती मानते हुए ये स्वयंवर की सारी शर्तें वापस लेनी ही पड़ेंगी। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम